बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं नाज़रीन। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम बात करेंगे मुसलमान शहज़ादियों के बारे में, मुस्लिम शहज़ादियों के बारे में। और टॉपिक देख के आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस हवाले से बात करना चाहते हैं। इस्लाम की बात हो और बहुत खूबसूरत ना हो, दीन इस्लाम बज़ाते ख़ुद एक खूबसूरत दीन है जो कि इंसान के लिए बहुत पीसफुल, बहुत स्मूथ है, जिसके अहकामात इतने आसान, इतने खूबसूरत, इतने पुरनूर हैं कि हमें किसी और चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो नाज़रीन, हम आपके सामने अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम उससे पहले ये आपको ज़रूर कहेंगे कि हम कोई भी बात जो है वो खुद से नहीं करते। कोई वाक़या है, कोई टॉपिक है, कोई सवाल जवाब कुछ भी, हम आपके सामने जो चीज़ें लेकर आते हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा कराम की कुतुब के हवाला जात देकर आपको बताते हैं। और आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये तमाम मालूमात दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को जनाब। ये हमारा आज का टॉपिक है मुस्लिम शहज़ादियाँ। तो एक मौलाना साहब एक गैर मुस्लिम देश में मौजूद मुसलमानों के एक मजमे से मुखातिब थे। इस मजमे में बहुत से गैर मुस्लिम भी मौजूद थे। मौलाना साहब इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और ताज़ीम के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक मजमे से एक शख्स उठा और मौलाना साहब से मुखातिब होकर कहने लगा कि आप लोग औरत की कदर नहीं करते। आप अपनी औरतों को ज़बरदस्ती पर्दा करवाते हैं, औरत की आज़ादी छीन लेते हैं, उसको कैद करके रख देते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते और ना ही खुद कमाने देते हैं। मौलाना साहब खामोशी से सुनते रहे और उस शख्स के चुप होने पर बोले कि आप अपनी लेडी डियाना से क्यों काम नहीं करवाते। वो शख्स मौलाना के सवाल पर नहायत हैरान हुआ और बोला कि वो तो हमारी प्रिंसेस है, हम उनसे भला कैसे काम करवा सकते हैं, वो क्यों कोई काम करें। मौलाना साहब ने जवाब दिया, बात यह है कि आपकी सिर्फ एक शहज़ादी है, जबकि मुसलमानों के हर घर में मलकाएँ हैं और शहज़ादियाँ बैठी हैं। काश आज मेरे नबी की पूरी उम्मत के क़ुलूब में इस बात का एहसास पैदा हो जाए और मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को समझ में आ जाए कि औरत का मुकाम जो इस्लाम ने उसको दिया है। अगर आज मुसलमानों के ईमान पुख्ता होते और वो अपने फ़राइज़ से गाफिल ना हुए होते तो किसकी इतनी ज़रूरत थी कि वो मुसलमानों की इन शहज़ादियों की जानिब मैली आँख से देखता। यूरोप में तो गैर मुस्लिम क़ुव्वतें मुसलमान औरतों के आंचल को बर्दाश्त नहीं कर सकी, मगर डूब मरने का मुकाम तो ये है कि आज इस बराए नाम इस्लामी रियासत में ऐसी औरतों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है जो ख़ुद अपने इस आंचल से तंग है। इस्लाम के इन अहकामात पर अमल करना अब उनके लिए किसी ग़ुलामी से कम नहीं। वर्ष इससे ज़्यादा और अफसोस की बात क्या होगी कि आज तो ख़ुद मुसलमान औरत ही अपना मुकाम भूली बैठी है। न जाने कल के दिन ये औरतें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने किस मुंह से खड़ी होंगी और उनको क्या जवाब देंगी कि आपकी इस विरासत को हमने क्या खूब संभाला। नाज़रीन कराम, आज हमारी कौम की इन शहज़ादियों के लबों पर वही एतराज़ात हैं जो उस अंग्रेज़ के मुसलमानों से थे। सोचना सिर्फ इस बात का है कि उस अंग्रेज़ के एतराज़ात तो मौलाना साहब ने नहायत मौसर अंदाज में दूर कर दिए, मगर अब यहाँ कौन मौलाना साहब की जगह हमारे देश की इन शहज़ादियों के एतराज़ात को दूर करेगा। तो नाज़रीन, आप हमारे इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि आज हम अपने इस टॉपिक में ढके छुपे लफ्ज़ों में कौन सी बात आपको बताना चाहते थे और हमने कौन सी बात आपको बताई और आपने उस बात को कैसे लिया, कैसे समझा। नाज़रीन कराम, वीडियो अच्छी लगे
تو اس کے ساتھ اس کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خصوصاً اپنے گھروں میں رہنے والی شہزادیوں کے ساتھ شیئر کریں، ملکاؤں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے معاشرے میں موجود تمام شہزادیوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ریئل اسلامک پرنسس بن جائیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہوگا جب کوئی ہمیں اسلامک پرنسس، اس مسلم شہزادیاں کہہ کر بلائے۔ تو ناظرین، اسی خوبصورت احساس اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ہماری ان باتوں سے اچھا اثر لیں۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔